हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा चैप्टर है आपका ये वुमेन कास्ट, महिला और वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, महिला और सुधार कि पहले महिलाओं की कंडीशन है वो कैसी थी। देखो पहले महिलाओं की कंडीशन है वो काफ़ी दयनीय थी। महिलाओं को सिर्फ घर के कामकाज के लिए ही ज़्यादा महत्व है वो दिया जाता था। बाहरी दुनिया में उनके लिए कोई ज़्यादा स्पेस नहीं था। ये माना जाता था कि महिलाएं हैं वो सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर रहकर ही अपना कामकाज है वो करती हैं। उनको पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, वो पढ़ नहीं सकती थी। ठीक है, कि उनको पढ़ने की आज़ादी है वो नहीं थी। वो अपने घर की चार दीवारी में रहकर ही अपना घर का काम है वो करती थी। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थी जो पढ़ी और उन्हें महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई और महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए आगे आई। जैसे बेगम रोकैया हुसैन भी इसी दौर की यानी इसी टाइम पीरियड की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। कि बेगम रोकैया हुसैन भी इसी दौर की एक प्रभावशाली महिला थी और उन्होंने लड़कियों के लिए कलकत्ता और पटना में स्कूल खोले। उनका मानना था कि लड़कियों को भी पुरुषों के बराबर पढ़ने लिखने का अधिकार है वो मिलना चाहिए। प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने और प्रत्येक धर्म के जो धार्मिक नेताओं थे उन्होंने औरतों को निचले दर्जे में रखा। कि प्रत्येक धर्म के जो धार्मिक नेता थे उन्होंने औरतों को पुरुषों के नीचे रखा, यानी पुरुषों से नीचे उनको स्थान है वो दिया। पुरुषों के ऊपर तो क्या पुरुषों के बराबर भी है उनको स्थान है वो नहीं दिया। लेकिन जो बेगम रोकैया हुसैन थी उसका मानना था कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर स्थान है वो मिलना चाहिए और महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर पढ़ने लिखने की आज़ादी है वो मिलनी चाहिए, जो उस टाइम पर महिलाओं को या लड़कियों को ये आज़ादी है वो नहीं मिलती थी। ताराबाई शिंदे, ठीक है, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना, कि ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना यानी मेल एंड फीमेल कंपैरिजन के नाम से एक किताब है वो प्रकाशित की ताराबाई शिंदे ने। पंडिता रमाबाई भी का मानना था कि हिंदू धर्म, अब जो पंडिता रमाबाई है उसका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, यानी उनको दबाता है। कि हिंदू जो धर्म है वो महिलाओं का दमन करता है और महिलाओं को आगे बढ़ने की छूट है वो नहीं देता। उन्होंने पूना में विधवा गृह बदला। राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद, अब राष्ट्रीय जो नेता थे उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद सबको वोट डालने का अधिकार है वो मिलेगा। पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है वो नहीं दिया जाता था और पुरुषों में भी केवल उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार है वो मिलता था जो आर्थिक रूप से थोड़े से मजबूत होते थे। सभी पुरुषों को या सभी जाति के लोगों को वोट डालने का अधिकार है वो नहीं मिलता था। लेकिन राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि आजादी के बाद कि जब भारत अंग्रेजों से आजाद होगा तो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार है वो मिलेगा। जाति और समाज सुधार, अब जाति और समाज सुधार, रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना के लिए, कि रॉय ने जाति व्यवस्था, ये जाति कैटेगरी, जातियों में जो समाज है बटा हुआ था और ऊंची जाति के लोग जिसमें पंडित वगैरह आते थे ये नीची जाति के लोगों से घृणा है वो करते थे। तो रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना के लिए प्राचीन ग्रंथ का सहारा लिया। कि रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने के लिए जो प्राचीन ग्रंथ था, जो पुराना ग्रंथ था, उसका सहारा लिया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में, अब जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था उसके उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। कि 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया जो जाति उन्मूलन के लिए काम करेगी। ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय, अब जो ईसाई प्रचारक थे जो शिक्षा का प्रचार कर रहे थे, कि ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जाति जिनमें
लोअर कैटेगरी की जातियां आती थी, जैसे आप कह सकते हैं कि भाई चमार, भंगी, ये हैं, ये लोअर कैटेगरी की जातियां थी। निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। अब जो ईसाई प्रचारक थे वो आदिवासी समुदायों के लिए और निचली जातियों के जो बच्चे थे उनके लिए स्कूल है वो खोलने लगे थे। बहुत सारे गरीब शहर जाकर काम करने लगे और बहुत सारे जो गरीब थे, जो जिनको अपने जीवन निर्वाह करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, वो शहर जाकर अपना जीवन है वो निर्वाह करने लगे या काम है वो करने लगे। निम्न जातियों के लोगों को निम्न काम मिले और छोटी जाति के लोगों को छोटे काम है वो मिले। बड़ी जाति के लोगों के कंपैरिजन में उनको छोटे कामों पर लगाया जाता था। अब नेक्स्ट आता है समानता और न्याय की मांग, की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के बराबर समानता चाहती थी और उनको न्याय मिले। अब इसके लिए सतनामी आंदोलन घासीदास ने शुरू किया, कि सतनामी आंदोलन है वो घासीदास ने शुरू किया, जो निम्न जाति का था, यानी घासीदास है वो छोटी जाति का था। चमड़े के काम करने वाले लोगों के लिए आंदोलन किया और उन्होंने जो लोग चमड़े का काम करते थे उनके लिए यह आंदोलन है किया। पश्चिम बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतवा पंथ के निम्न जाति की, पश्चिम बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतवा पंथ के निम्न जाति चांडाल जो निम्न जाति होती थी, जिसको गांव में घुसने की परमिशन नहीं रहती थी, वो गांव से दूर ही रहती थी, चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। इन्होंने ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है, कि जिनको इन्होंने ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ थे उनके ऊपर सवाल उठाया। वहां एकावा निम्न जाति के श्री नारायण ठाकुर ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा, कि श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श है वो प्रस्तुत किया। उन्होंने निचली जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास है वो किया, कि जो लोअर कैटेगरी थी, जो अपने आप को हीन मानती थी, उसमें उन्होंने स्वाभिमान का भाव है वो पैदा किया।